परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपने वैदिक ज्योतिष के बारे में सुना है, आपने पश्चिमी ज्योतिष के बारे में सुना है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हिमालय क्षेत्र के रहस्यमयी इलाकों में होने वाली अहम गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर धर्म और संस्कृतियों ने विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है और ज्योतिष शास्त्र को बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं भी महत्व देती हैं। तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत के हिमालय क्षेत्रों में फलने फूलने वाली बौद्ध संस्कृति से अपने आप विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित हुई। इस ज्योतिष शास्त्र में 12 साल का एक चक्र होता है। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह खरगोश, सांप, बाघ, भेड़, ड्रैगन, सांड, सुअर, घोड़ा, कुत्ता, बंदर और पक्षी 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध गणना काफी सटीक मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि यह ज्योतिष शास्त्र प्राचीन बौन, चीन और भारतीय ज्योतिष शास्त्र का समागम है। आपको पिछले एपिसोड में हम जानकारी दे रहे थे राशियों के बारे में। आज इसी कड़ी में हम आपको देंगे डॉग यानी कुत्ता राशि से जुड़ी जानकारियां। डॉग यानी कुत्ता चीनी राशि चक्र के 11वें स्थान पर स्थित राशि चिन्ह है। इसका तत्व धातु है। जिन लोगों का जन्म शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच है वो सभी कुत्ता राशि के व्यक्ति कहलाते हैं। बौद्ध ज्योतिषियों के मुताबिक कुत्ता राशि में जन्मे व्यक्ति ईमानदार, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये स्पष्ट वक्ता होते हैं और अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे पहले झंडा हाथ में लेते हैं। ये स्पष्टवादी होते हैं और अपने विचारों को समझाने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि कुत्ता राशि के लोगों का स्वभाव मित्रवत होता है, फिर भी ये बहुत सामाजिक नहीं होते हैं। बात करें अगर कुत्ता राशि वाले लोगों की अन्य राशि के लोगों के साथ संबंधों की, तो बौद्ध शास्त्रों के मुताबिक अगर कुत्ता और बाघ राशि के लोगों के बीच विवाह होता है तो दोनों का भाग्य चमकता है। यानी शादी अगर करना चाहते हैं तो कर डालिए, जीवन सुखमय रहेगा। अगर आपकी राशि घोड़ा है और आप कुत्ता राशि वाले लोगों के साथ विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। बौद्ध ज्योतिषी इनके बीच विवाह को आदर्श विवाह मानते हैं। इसके अलावा इन दोनों राशि वाले व्यक्ति अगर मिलकर व्यवसाय करते हैं तो सफलता और उन्नति के शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। वहीं इसके उलट कुत्ता और चूहा राशि के लोगों के बीच मेल को बेमेल बताया गया है। यानी इन दो राशि के लोगों के बीच न तो विवाह सुखमय रहेगा, न ही किसी तरह की भागी लंबे दिनों तक निभ पाएगी। बेहतर होगा अलग अलग चलें। वहीं कुत्ता और सांड राशि के लोगों के बीच मित्रता संभव है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके जीवन की उच्चतम उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। बात करें अगर कुत्ता और ड्रैगन राशि के लोगों के बीच संबंधों पर, तो बौद्ध ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ड्रैगन और कुत्ता एक दूसरे के शत्रु राशि हैं। बौद्ध मान्यता के मुताबिक ड्रैगन और कुत्ता राशि के लोगों के बीच विवाह और भागीदारी हमेशा बेमेल रहती है। वहीं अगर आपकी राशि सांप है तो आपके लिए अच्छी खबर है।
बौद्ध ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सांप और कुत्ता राशि के लोगों का मिलन भी अग्नि और धातु तत्व का मिलन है। दोनों में नैसर्गिक मित्रता संभव है। अगर परस्पर समझ और सहानुभूति अच्छी बनी रहती है तो दोनों का साथ सुखदायक होता है। लेकिन भेड़ और कुत्ता राशि में तात्विक समन्वय होते हुए भी दोनों राशि के लोगों के बीच विवाह में मुश्किल होने की बात कही गई है। इन दोनों के बीच शत्रु भाव बताया गया है। बेहतर यही होगा कि दोनों राशि वाले अलग अलग राह पकड़ें। बात करें अगर कुत्ता और बंदर राशि के लोगों के बीच संबंधों पर, तो आपको बता दें कि ज्योतिषियों का कहना है इनमें हमेशा जबरदस्त वैचारिक मतभेद रहेंगे। ऐसे में ठीक यही रहेगा कि साथ मिलकर चलने की बात ना सोचें। कुत्ता राशि के लोगों की पक्षी राशि के लोगों के साथ भी नहीं पड़ती है। इनके बीच अगर वैवाहिक संबंध कायम होता है तो जिंदगी में कलह ही रहेगा। वहीं कुत्ता राशि के दो पुरुषों के बीच बहुत कम मित्रता निभती है। बौद्ध ज्योतिषियों के मुताबिक इनमें परस्पर शत्रुता और बैर भाव ही रहेगा। दोनों एक दूसरे की उन्नति से खुश नहीं रहेंगे। वहीं इसके उलट कुत्ता राशि के स्त्री पुरुषों के बीच आकर्षण रहेगा, लेकिन ये आकर्षण सिर्फ भोग विलास तक सीमित रहने की बात कही गई है। कुत्ता और सुअर राशि के बीच के संबंधों को बौद्ध ज्योतिषी अच्छा मानते हैं। उनके मुताबिक अगर स्त्री कुत्ता राशि की है और पुरुष सुअर राशि का है तो जोड़ी सफल रहेगी। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Trish Tilak. I'm Tenzin Jimba, an astrologer from Manzikhan. The following are the daily predictions for the month of October based on Buddhist astrology. 28 October, Thursday, 21st day of 9th lunar month. The element combination of the day is wind. This combination of wind elements normally brings spontaneous result and outcome and are known to be very auspicious day. Therefore, raising prayer flags is recommended. However, you should avoid any kind of medical operation because of Chijor and Sexjor influence. Moreover, inviting guests at your house is not advisable on this day. 29 October, Friday, 22nd day of 9th lunar month. Today is Labab Tujin, the Buddha Sakyamuni's descent from the heaven. The element combination of the day is earth-water, which is very auspicious combination that could bring hopes in your life. Basically a good day for celebration, parties and game. However, since the Biti, Sada, Sinpung and Helki all are fallen on this day, you are highly recommended to stay away from doing any kind of important activities, especially in the morning till 12 noon. Starting new business venture is highly risky and you are suggested to avoid this kind of business deal on that day. Thank you. See you tomorrow at same time, same place. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब अब हम आपके आयु के लिए
जो अभिषेक प्रदान करने का बात है और आप उसके लिए आशीर्वाद लेने के क्रिया में आगे बढ़ना है, तो उसमें 2 प्रकार के क्रियाक्रम हैं। एक तो स्टूडेंट्स यानी या आपका शिष्यों के द्वारा खर्च होता है न्यामलें से तो आपके द्वारा करने का एक कार्यक्रम और गुरु की तरफ से करने का एक कार्य, 2 कार्य में से अब गुरु को स्वयं क्या कहेंगे, जिस देवता या देवी के माध्यम से आपको अभिषेक किया जाता है उसका विजुअलाइजेशन, सेल्फ क्या कहेंगे, उसके रूप में सिद्ध करना और तोरमा इसके साथ में फिर उसी या देवी या देवता तोरमा के रूप में एक सिद्ध करना, जिसके माध्यम से शिष्यों को अभिषेक करने का ये गुरु की क्रिया है। और आप शिष्यों के क्रियाक्रम में 3 प्रकार के क्रियाक्रम कहा जाता है। उसमें ट्रू छाप मंडल कहा जाता है। तो ट्रू जो है आपको अभी ये पवित्र बुम्पा के जल प्रदान किया जाता है, वो जो है एक सिंबॉलिक तौर पर आपको आप अपने आप को जो भी आपके त्रुटियाँ या आपके नेगेटिव थॉट्स जो भी है उसको क्लियर करने का या उसको दूर करने का एक क्रियाक्रम है। और दूसरा छाप कहा जाता है। छाप जो है गुरु के प्रति प्रणाम करने का, क्योंकि अगर आप गुरु के प्रति श्रद्धा न हो तो आप में आशीर्वाद प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो इसीलिए श्रद्धा को जगाने के लिए हम गुरु के प्रति छाप करना होता है। और तीसरा, और गुरु से निवेदन करने के लिए हमें अमूल्य आपके आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ऐसा करके उसमें मंडल गुरु को ऑफरिंग बेट या चराना या गुरु को चराया जाता है। तो ये 3 क्रियाक्रम आपके हमारे जो स्टूडेंट या शिष्यों के द्वारा करने का क्रियाक्रम है। अब उसमें से मैं थोड़ा सा बात आपको दोहराना चाहेंगे। जैसे पहला क्रियाक्रम में मैंने कहा, जैसे ट्री का समय में आपसे कहा जाता है कि आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो भी है उसको क्लियर करके अपने आप में एक तैयार करना, जो कि आप योग्य बनाना कि हम इस अमूल्य आपके आशीर्वाद को प्राप्ति कर सकें, वो प्राप्ति करने का योग्य बनाना। तो योग्य कैसे बनाएंगे उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स के तरफ से या आपका शिष्यों के द्वारा आपके पास क्या त्रुटियां हो सकता है, तो मैं संक्षेप में 3 चीज़ में बताऊंगा आपको, क्योंकि 3 उदाहरण दिया हुआ है। कि एक तो आपके गुण होना चाहिए, कान खोल करके सुनना चाहिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप में कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा। तो जो नहीं सुन सकते हैं उसको कहा जाता है, जैसे आपके बर्तन, अगर बर्तन को उल्टा रखें
तो आपका पास अमूल्य जो भी हो खान पान चाय वगैरह या आदि इवन दूध व आदि जो भी हो उस अंदर नहीं घुसेगा। तो उसको कहा जाता है एक तुलटी, जो कि आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और आप कान खोल करके ध्यान से सुनना चाहिए। ये एक विशेषता बताए जाते हैं। और दूसरा, तुलटी में अगर आपने अपने पात्र को उल्टे नहीं रख करके पात्र को सही ढंग से उसको रखा भी है मुंह ऊपर करके, लेकिन अगर वो पात्र छेद हो तो फिर उसमें जब हम जल या जो भी दूध या अमृत जो भी डालेंगे वो नीचे से लीक हो जाएगा, लीकेज होगा, वो नीचे से निकलना शुरू होगा। तो वो पात्र कभी नहीं भरेगा, जैसे डालते जाएगा फिर खाली होते जाएगा। तो उसी तरह से आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। आपने अगर उसको ध्यान नहीं दे करके उसको अपने क्या कहेंगे याद करके उसको नहीं रखा तो फिर उसी तरह हो जाता है। तो इसीलिए इसके मतलब ये है कि आप एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ दें। ऐसा ना करते हुए जो सुनता है उस पर ध्यान देकर उसको अपने पास रखने का कोशिश करना है। और तीसरा बात आता है कि वो कहा जाता है कि पात्र, अगर आपने पात्र सही हो, छेद भी ना हो, लेकिन अगर आपके पात्र आपके पात्र अगर गंदगी से भरा हुआ तो फिर उस पात्र में कुछ भी डाला जाए वो खाने का योग नहीं होगा, पीने का लायक नहीं होगा, वो किसी के काम में नहीं आएगा। तो उससे क्या हमें शिक्षा देते हैं कि हम सुने और याद भी करें, उसको भूल भी ना जाए, लेकिन सही दिल ना हो, जिसका मोटिवेशन कहलाते हैं।